बच्चे मट्टी क्यों खाते हैं? बच्चे मट्टी क्यों खाते हैं? आयरन खुद में कम पाते हैं। वाह! पहले पहल जो शय भाती है, फिर वो आदत बन जाती है। बच्चे न सिर्फ़ ये कि बहुत एब्नॉर्मल चीज़ें खाते हैं, जैसे मट्टी हो गई, पेंसिल का सिक्का हो गया, सीमेंट, चूना, कुछ भी वो खा जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इसे पाइका कहते हैं, PICA पाइका। अगर बीमारी का नाम है? जी, इसका तो कोई भी एब्नॉर्मल ऐसी चीज़ खाना कि जिसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, लेकिन वो एक आदत बन जाए आपको, उसकी एक क्रेविंग हो खाने की। ना सिर्फ़ ये कि बच्चे बल्कि ख़वातीन भी खाती हैं, ख़ासतौर पे प्रेगनेंसी में ख़वातीन का बहुत दिल चाहता है इस तरह की चीज़ें खाने का। क्यों खाते हैं बच्चे ये? जी, इसकी बुनियादी वजह जो है वो आयरन डेफ़िशिएंसी है। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूँ आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, अमूमी तौर पे माँओं को ये शिकायत होती है कि उनके बच्चे मट्टी खाते हैं, चूना खाते हैं, पेंसिल कागज़ खा जाते हैं और उसकी वजह से उनकी रंगत जो है वो भी पीली ज़र्द हो जाती है और उनको सेहत के मसाइल का भी सामना करना पड़ जाता है। तो आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर फैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर फ़ख़र अब्बास साहब, जो लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं और इस तरह के बहुत सारे केसेज़ इनके पास आते रहते हैं। तो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि बच्चे ये जो चीज़ें खाते हैं, इनकी क्या वजूहात हैं और इनका इलाज क्या है, इनसे कैसे बचा जा सकता है और इसकी वजह से उनको क्या नुकसानात जो है वो देखने पड़ते हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम मौज़ू आपने चुना है आज की इस सेशन के लिए। ये बहुत कॉमन मसला है और हमारे यहाँ माएँ जो हैं वो इससे 2-4 जब होती हैं तो बड़ी परेशान होती हैं। बच्चे न सिर्फ़ ये कि बहुत एब्नॉर्मल चीज़ें खाते हैं, जैसे मट्टी हो गई, पेंसिल का सिक्का हो गया, सीमेंट, चूना, कुछ भी वो खा जाते हैं। न सिर्फ़ ये कि वो खाते हैं बल्कि उनकी आदत इतनी पक्की हो जाती है कि वो फिर छोड़ते नहीं हैं। तो माएँ जब कभी इस बात का ज़िक्र करती हैं और हम उन्हें बताते हैं कि बच्चा इंशाल्लाह ये मट्ठी खाना छोड़ देगा, तो वो बहुत हैरान होती हैं। हुँ। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि इसे पाइका कहते हैं, PICA पाइका। अगर बीमारी का नाम है? जी, इसका तो कोई भी एब्नॉर्मल ऐसी चीज़ खाना कि जिसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, लेकिन वो एक आदत बन जाए आपको, उसकी एक क्रेविंग हो खाने की। ना सिर्फ़ ये कि बच्चे बल्कि ख़वातीन भी खाती हैं, ख़ासतौर पे प्रेगनेंसी में ख़वातीन का बहुत दिल चाहता है इस तरह की चीज़ें खाने का। हाँ, मैंने देखा है कुछ कच्चे चावल चबा रही होती हैं, कुछ वो मट्टी की गाचियाँ सी देहातों में हमने देखा वो खा जाती हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है और उससे फिर ये है कि आपको पता है क्योंकि ये चीज़ें खाने से एक तो जरासीम भी पेट के अंदर जाने का ख़दशा है, दूसरी बात ये है कि इसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। हुँ। तो इससे वो पेट भरती हैं और जिस वजह से ये चीज़ होती है वो वजह और शिद्दत इख्तियार करती है और उनका और दिल करता है और ये एक पक्की आदत बन जाती है। क्या वजह होती है कि बच्चे जो हैं वो मट्टी खाना शुरू कर देते हैं? भई ये खाने वाली चीज़ है, चूना खाना शुरू कर दिया, पेंसिल मुँह में डाल ली, कागज़ खा लिया। क्यों खाते हैं बच्चे ये? जी, इसकी बुनियादी वजह जो है वो आयरन डेफ़िशिएंसी है और हमने ये देखा है कि जो बच्चे ज़्यादा दूध पीते हैं और सॉलिड जो डाइट है उनकी वो कम लेते हैं, जब उनकी एज हो जाती है कि वो ठोस ग़िज़ा इस्तेमाल करें तो वो नहीं कर पाते, माएँ उनको खिला नहीं पाती, ज़्यादातर वो मिल्क इनटेक उनका रहता है, तो दूध में आयरन नेचुरली कम होता है और बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं। तो इस ग्रोथ के अमल में और आयरन कम लेने की वजह से जिस्म के अंदर फ़ौलाद की शदीद कमी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो इस आदत का शिकार हो जाते हैं। वो मजबूर होते हैं क्योंकि उनको अंदर से एक क्रेविंग हो रही होती है और उस क्रेविंग के हाथों मजबूर होके तो वो ये चीज़ खाते हैं। ये तो ऐसे ही है जैसे हम रात को सोए हों और ख्वाब में हमें नज़र आए कि हमें प्यास लगी है तो हम उठ के पानी पीने जाते हैं। जी, बिल्कुल इसी तरह से है और आप जो थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं फिर वो छुप के खाते हैं, वो बहाने-बहाने से अच्छा, वो बड़ी उम्र के बच्चे भी खा जी, जाते हैं? थोड़े बड़े जब हो जाते छोटों को तो आप पकड़ लेते हैं ना, तो बड़े जो है ना वो फिर छुप-छुपा के खाते हैं और पता नहीं चलने देते। नहीं तो वो आयरन वाली चीज़ ही क्यों नहीं खाते? लाइक वो मट्टी ही क्यों खाते हैं? देखें आयरन कोई ऐसी तो नहीं है कि आयरन जब आप उनको देंगे, तो फिर भी क्योंकि उनकी आदत पक्की हो चुकी होती है, तो वो अपनी आदत नहीं छोड़ते। तो हुँ। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन ये है कि कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिनसे वो किया जा सकता है। अच्छा, अब आपने जिस तरह बताया कि ये मट्टी खाना भी एक बीमारी, पाइका आपने शायद इसका नाम बताया है, तो आयरन की कमी से है। बट इसके अलावा भी क्या इसकी कोई मेडिकेशन होती है, इलाज करना पड़ता है? किस तरह आप इन बच्चों को जो है वो इस आदत से जान छुड़वाते हैं? उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। देखें किसी भी पेशेंट का इलाज तो हमेशा पेशेंट को चेक करने के बाद करना चाहिए क्योंकि एक से ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मैदे की तेज़ाबियत और गैस्ट्राइटिस का शिकार हैं।
जिसकी वजह से चीज़ें उनको प्रॉपर हज़म नहीं होती और वो उनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हो जाती हैं। फिर बच्चों के पेट में कीड़े बहुत कॉमन है, 1 से 5 साल के बच्चों में पेट के कीड़े बहुत कॉमन है जो कि आयरन को यूज़ कर जाते हैं। फिर नेचुरली आजकल के जंक फूड के ज़माने में बच्चे जो हैं वो ज़्यादा फ़ास्ट फूड खाते हैं और इस तरह नूडल्स खाते हैं जिसमें कि आयरन बहुत कम होते हैं, सिर्फ़ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और फैट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कार फ़रमा होती हैं जिसकी वजह से इस डेफ़िशिएंसी का शिकार होते हैं बच्चे। तो इलाज क्या करते हैं? कोई इंजेक्शंस लगाते हैं, दवाइयाँ देते हैं, किस तरह उनकी आदत छुड़वाते हैं? आप बड़े एतमाद से बता रहे थे ना कि जब अम्माओं को कहते हैं तो वो हैरान हो जाती हैं। जी, बिल्कुल उसमें ये है कि सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि सिर्फ़ आयरन डेफ़िशिएंसी है या ओवरऑल डेफ़िशिएंसी है। बच्चा क्या चीज़ खा रहा है, उससे क्या उसको कोई इन्फेक्शन के चांसेज़ हैं। पेट के कीड़ों को भी एड्रेस करना पड़ता है, उसके मैदे का भी इलाज करना पड़ता है और आयरन भी देना पड़ता है। समटाइम्स जब पेट ज़्यादा ख़राब होता है तो आयरन जो है वो उसको इंट्रामस्कुलर भी देना पड़ सकता है बच्चे को। समटाइम थोड़े बड़े बच्चे हों तो आपको इंट्रावीनस भी ड्रिप फॉर्म में भी देना पड़ सकता है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो इंट्रामस्कुलर है आयरन, क्योंकि वो थोड़ा चुभता है और बच्चे की जो डेफ़िशिएंसी वो भी पूरी हो जाती है और उसकी आदत भी छूट जाती है। अच्छा, आपने बात की कि बच्चों को 1 से 5 साल की उम्र के बच्चों को पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। अब ये बात तो समझ नहीं आती लॉजिकली कि कीड़े अंदर कैसे चले गए या वो अंदर ही खुद ब खुद पैदा हुए, उसकी क्या वजूहत हो सकती है? उनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? वैसे इस एज में कॉमन है, कीड़े तो ख़ैर पेट में किसी भी एज में हो सकते हैं, बड़ों की एज में भी हो बड़ी एज में भी हो सकते हैं। अब देखें जो आयरन की और भी बहुत सारी डेफ़िशिएंसीज़ हैं, इट्स वन ऑफ द डेफ़िशिएंसीज़ कि इस एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन होते हैं और ये ज़्यादा आपको पता है कि थोड़ा पुअर हाइजीन से या फीको ओरल रूट से क्योंकि ये जाती हैं चीज़ें, तो इस एज के बच्चों को पता नहीं होता कि कौन-सी चीज़ मुँह में डालनी है, कौन-सी नहीं डालनी। और वो समटाइम्स अनअटेंडेड जब रहते हैं, तो उस वक़्त कुछ भी खा पी लेते हैं। इवन मट्टी भी खा जाते हैं, तो आपको पता है कि ये चीज़ें मट्टी में होती हैं। तो कीड़े लाइक वो अंदर बाहर से अंदर जाते हैं या अंदर जाके भी पैदा हो सकते हैं मैदे में? नहीं, वो अंदर ग्रो करते हैं, हुँ। ख़ास तौर पे जो हुकवर्म्स वग़ैरह या हुँ। जिनको आप स्यूंकें भी कहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत सारी एस्कैरिस भी होता है और बहुत सारी उसकी टाइप्स हैं। वो असल में खून चूसते हैं अंदर हुँ। जाके। तो जो आपके जो बच्चे का खून उसकी वैसे उसकी मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ में इस्तेमाल होना होता है, हुँ। वो अपना हिस्सा ले लेते हैं उसमें से। मतलब जाते ये बाहर से ही हैं, अंदर नहीं बनते? ज़ाहिर है अंदर इंसान तो बिल्कुल अल्लाह हुँ। ताला ने ऐसे तो नहीं रखा कि उसके अंदर से कोई कीड़े पैदा होते हों, जाते तो बाहर से ही हैं। अच्छा, जो औरतें कच्चे चावल चबा रही हैं या मट्टी खाती हैं बाज़ औरतें, उनका भी इलाज फ़ौलाद का टीका ही है या उनका कोई और इलाज होता है? देखें उनका भी फ़ौलाद सप्लीमेंटेशन करनी चाहिए, ख़ास तौर पे देखें प्रेगनेंसी में ये होता है या यंग फीमेल में, उनमें भी ये इसी तरह के फैक्टर्स होते हैं। लड़कियां बहुत चूज़ी होती हैं खाने में, फिर ये होता है उनके मैदे का मसला होता है हुँ। या जैसे प्रेगनेंसी में है कि बच्चा भी हुँ। वहीं से आयरन ले रहा है, हुँ। माँ का भी वहीं से ज़रूरत पूरी हो रही है। तो उनको डेफ़िनेटली ट्रीट करना चाहिए, लेकिन ये फ़ौलाद के इंजेक्शंस ही नहीं, सिर्फ़ आप सिरप फ़ॉर्म में, कैप्सूल फ़ॉर्म में दे सकते हैं, इंजेक्शंस दे सकते हैं, आईवी इन्फ्यूजन्स में दे सकते हैं और साथ आपको मल्टीविटामिन भी सम टाइम देने पड़ते हैं। सम टाइम जो है वो आपको मैदे की तेज़ाबियत का अलग से इलाज करना पड़ता है। डाइट के ज़रिए भी फ़ौलाद की कमी को दूर किया जा सकता है बच्चों में और औरतों में? जी, बिल्कुल किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि कमी कितनी है। अगर तो मामूली नौइयत की कमी हो तो आप डाइट से ही शुरू कर दें क्या और खिलाएँ? उसमें ये है कि गोश्त बहुत अच्छा एक सोर्स है, फिर पालक है और बहुत सारे फ्रूट्स हैं, चुकंदर के बारे में कहते हैं उसमें है, फिर सिट्रस है। हुँ। असल में फ़ौलाद तो बज़ाते खुद एक चीज़ है ना, उसको फिर यूज़ भी कराती हैं चीज़ें। जैसे हुँ। विटामिन B12 है, फ़ोलिक एसिड है। अब हुँ। पालक में फ़ोलिक एसिड भी होता है, हुँ। ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स में, तो वो भी खानी चाहिए। तो ये सारा अगर हम डाइट बच्चों की वैसे ही ऐसी रखें जिनका आपने ज़िक्र किया है, तो मेरे ख़्याल में वो मट्टी खाने की तरफ जाएँगे ही नहीं। बहुत आपने अहम बात की है। बच्चों की डाइट जो है वो शुरू से ही अगर अच्छी रखें, उनको अ, एक प्रॉपर टाइम से वीनिंग स्टार्ट कर दें। वीनिंग होती है बच्चे को ठोस ग़िज़ा देना। हुँ। तो कहते हैं कि 6 महीने के बाद आपको वीनिंग शुरू कर देनी चाहिए और साल के बाद बच्चे को हर वो चीज़ खानी चाहिए जो बड़ा खाता है।
अच्छा ये जिन बच्चों के हमने देखा ना अमूमी तौर पे छोटी उम्र के जो बच्चे हैं 6 साल, 10 साल, 12 साल के वो बड़े कमज़ोर पतले से और अमूमी तौर पे उनको यही शुगर लगाया जाता है कि भाई तुम्हारे पेट में जो है वो कीड़े पड़ गए। तो इन बच्चों को भी जो है वो हम डाइट के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छी डाइट के ज़रिए या क्या उनको भी मेडिकेशन की ज़रूरत होगी? देखिए, ये तो डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। पेशेंट की पूरी इवैल्यूएशन डॉक्टर करेगा, जिस-जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है वो देगा। तो और ऐज के हिसाब से देगा। हुँ। तो जिस ऐज ग्रुप से रिलेटेड कोई है उसी के मुताबिक उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब आप जो है वो ज़ाहिर-सी बात है जो भी इलाज करते हैं तो पब्लिक अवेयरनेस का भी एक बड़ा उसमें हिस्सा होता है। तो क्या ये बच्चे जो मट्टी खाते हैं इनको कोई आप आगाही फैलाने के लिए भी कोई तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं? मैं असल में आप जानते तो हैं मैं पोएट भी हूँ, तो मैंने ये नज़्में भी लिखी कि जिसमें मैं मुख्तलिफ़ बीमारियों से लोगों को आगाह कर सकता हूँ। तो ये भी एक मुख्तसर नज़्म मैंने लिखी थी पाइका के नाम से, मैं वाह! पेश करता हूँ आपकी खिदमत में इरशाद। कि बच्चे मट्टी क्यों खाते हैं? बच्चे मट्टी क्यों खाते हैं? आयरन खुद में कम पाते हैं। वाह! पहले पहल जो शय भाती है, फिर वो आदत बन जाती है। वाह! छुप के शौक ये फरमाते हैं, हुँ, हुँ। छुप के शौक ये फरमाते फरमाते हैं। बच्चे कागज़ खा जाते हैं वाह! और सीमट को भी धर लेते हैं। वाह, वाह, वाह! सीमट को भी धर धर लेते लेते हैं। हैं। चूने से मुँह भर लेते हैं वाह! और रंगत उनकी सड़ जाती है। हुँ। रंगत उनकी सड़ सड़ जाती है। जाती है, माँ से फेंटी पड़ जाती है। वाह, वाह, वाह! बड़ी मतलब आपने शगुफ़्ता अंदाज़ में इस बात की जो है वो आगाही फैलाने की और भी ये कोशिश जो पब्लिक अवेयरनेस की चीज़ें वो हमेशा शगुफ्ता होनी चाहिए ताकि लोग शौक से उनको सुनें, और सादा सलीस होनी चाहिए बहुत। थैंक यू सो मच जी, आप एक बड़े अच्छे अंदाज़ में एक बेहतरीन फैमिली फ़िज़िशियन होने का जो है वो सबूत दे रहे हैं, दाम दर में सुख़्न जैसे भी। तो आपके कीमती वक़्त का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आपने देखा कि अगर बच्चे मट्टी खाने लग जाएँ या चूना या जो भी वो जो मुख़्तलिफ़ चीज़ें खाते हैं जो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं रखती या उनके पेट में कीड़े पड़ जाएँ, तो उनको यकीनी तौर पे फ़ौलाद की कमी हो सकती है। मगर ये कन्फ़र्म करने के लिए आपको फ़िज़िशियन को चेक करवाना पड़ेगा कि इसके अलावा उनको किस-किस ग़िज़ा की कमी है, ताकि उस ग़िज़ा को पूरा किया जाए, तो वो ये आदत छोड़ देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफ़िज़।